अमेंडमेंट बिल लेके आए हैं, लेकिन उसको काफी अपोज हो रहा है, अपोजिशन पार्टी बहुत अपोज कर रही है, पॉलिटिकल मोटिवेटेड सामने। मैं सभी पॉलिटिकल नेताओं से ये पूछना चाहता हूं कि तुम्हें दिक्कत क्या है। आज वक्फ में संशोधन होना बहुत जरूरी है। 1950 में हमारे नेहरू जी ने लियाकत अली खान, जो कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे, उनसे मिलकर जो भारत से भागे दुम दबाकर पाकिस्तान, जो पाकिस्तान बना, उनकी जमीनें बचाने के लिए वो समय पर वक्फ एक इम्प्लीमेंट करेंगे, एक एक्ट लेकर करेंगे बोल के वो समय पर उनकी प्लानिंग हुई। उसको 95 में इम्प्लीमेंट किया गया। दुर्भाग्य की बात यह है कि उसको इतना खतरनाक एक्ट बनाया गया कि अगर सपोज मेरे पीछे एयरपोर्ट है, अगर ये एयरपोर्ट के ऊपर अगर कोई नोटिस लगा दे उनका कोई कर्मचारी कि वक्फ लैंड है, तो भारत देश का कोई भी कानून ये एयरपोर्ट को नहीं बचा सकता। उतना स्ट्रांगली उस एक्ट को बनाया गया। जब 1947 में भारत पाकिस्तान अलग हुए, वो समय पर वक्फ लैंड भारत में कितना था? 4 लाख एकड़। और आज कितना है? 9,40,000 एकड़। इतना लैंड कहां से आया इनके पास? क्योंकि जो लोग पाकिस्तान में भाग गए उनका लैंड तो इतना नहीं था। दुर्भाग्य की बात है कि ऐसे लोगों का लैंड, जिन्होंने ट्रेनों में हिंदुओं को मार मार कर लाशें भर भर के भेजी भारत को, ट्रेनें भर भर के, ऐसे लोगों का लैंड बचाने के लिए एक्ट बनाते हैं कांग्रेसी और खुलेआम इनका जमीन कब्जा करने के लिए देते हैं। इतना लैंड इनके पास कहां से आया? यह सोचने समझने, इसीलिए उसमें संशोधन लाने की बहुत जरूरी है। जहां देखो वहां पर वक्फ का बोर्ड लगा देते हैं, लैंड कब्जा करते हैं। हमारे तेलंगाना में जो शमशाबाद एयरपोर्ट है ना, वो एयरपोर्ट टोटली 5,500 एकड़ में वो पूरा एयरपोर्ट है, जिसमें से 1,100 एकड़ लैंड ये अपना बताते हैं। तेलंगाना में ऐसे कई बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स है, उसको ये लोग नोटिस भेजते हैं कि ये लैंड हमारा है। यानी वक्फ के जो अधिकारी है उसका बहुत ही गलत तरीके से उपयोग इन्होंने किया है। इसलिए संशोधन के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी को बहुत सारे मुसलमानों ने निवेदन किया, तब जाकर उसको संशोधन करने की योजना रखी। तो इन जो हमारे जितने भी जो पॉलिटिकल लोग हैं, इनको क्यों दर्द है? क्यों दर्द है बोले तो इन्हीं के कार्यकाल में हजारों एकड़ लैंड, लाखों एकड़ लैंड वक्फ ने कब्जा किया। अगर इनका भेद ना बाहर आ जाए, इसलिए ये लोग इसका विरोध कर रहे हैं। सर, रिसेंटली एक बड़ा मुद्दा देश में चल रहा है। हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट पेश की, उसके बाद राहुल गांधी काफी अटैकिंग मोड पे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन सवाल उठा रहे हैं। किस चीज के लिए? हिंडनबर्ग ने एक रिपोर्ट पेश की है सर, उस पर राहुल गांधी सेबी पे क्वेश्चन कर रहे हैं कि जो मॉनिटरिंग एजेंसी है वही उनसे मिली हुई है। देखिए, वो रिपोर्ट के बारे में मुझे जानकारी नहीं है। अगर जानकारी होती तो मैं आपके समक्ष उसके ऊपर भी बात कर सकता था। मगर हिंदुओं पर जो हो रहा है अत्याचार, उस पर कुछ नहीं हो रहा, क्या कहना है आपका? देखिए, राहुल गांधी की जो सोच है, जिस प्रकार से आज राहुल गांधी ने बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री को बधाई दी है, अगर राहुल गांधी बधाई देने से पहले जो बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर जो अत्याचार हुआ, नरसंहार हुआ, बलात्कार हुए, अगर उस समय पर अगर वो बात करते, बात करने के बाद में अगर नए प्रधानमंत्री, ठीक है, प्रोटोकॉल है, जो भी कंट्री का अगर कोई नया प्रधानमंत्री बनता है उसको बधाई देना प्रोटोकॉल है, उनकी मन की इच्छा थी होगी कि, लेकिन उससे पहले अगर वो नरसंहार के ऊपर अगर बात करते तो अच्छा रहता। ये पहले से ही जो कांग्रेस की जो सोच है, हिंदू विरोधी सोच, उसको दर्शाता है और वही राहुल गांधी ने कार्य किया है। एक चीज और देखी जा रही, मोदी जी से काफी उम्मीदें हैं बांग्लादेश में जो हो रहा है उसको लेकर। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि मोदी जी का क्या। देखिए, आज मोदी जी है बोलकर ही बांग्लादेश में जो नरसंहार हो रहा था वो रुका है, नहीं तो कोई बड़ी बात नहीं। जैसे 71 में बांग्लादेशियों की रक्षा के लिए जब हम पाकिस्तान को घुटनों के बल झुका सकते, तो बांग्लादेश में घुसकर जो हिंदू विरोधी जो सोच है उसको भी हम समाप्त कर सकते। लेकिन बहुत ही सावधानी से सब चीज अच्छे से हैंडल करके प्रधानमंत्री मोदी जी ने वहां पर जो हो रहा था उसको रोका है। ठीक है, अभी अलग अलग प्रकार के वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहे हैं, वो कहाँ का वीडियो, कब का वीडियो, कैसा वीडियो, वो तो उसका कोई प्रूफ है नहीं। लेकिन आज
हमें गर्व होता है कि हमारे भारत देश का एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो हर कंट्री के लोग, हर कंट्री का प्रधानमंत्री झुककर प्रणाम करता है। तो ये मोदी जी की शक्ति है जो आज बांग्लादेश में हिंदू सुरक्षित है। ये तेलंगाना और छत्तीसगढ़ की प्रमुख समस्या है नक्सलवाद। कांग्रेसियों का कहना है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, दोनों राज्यों में जो है नक्सल घटना बढ़ चुकी है। देखिए, नक्सल घटना आपके कार्यकाल में बढ़ी है, हमारे कार्यकाल में तो कंट्रोल में रहे हैं, बहुत ही कंट्रोल में है आज नक्सलवादी। अगर आप हिस्ट्री देखेंगे तो जब जब कांग्रेस का राज आया है वो समय पर नक्सलवादियों को पीछे से सपोर्ट करने वाली ही कांग्रेस ही है। और आज ये लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद में नक्सलवाद बढ़ा है, ये सिर्फ मीडिया में हेडलाइन में रहने का एक कमेंट है। ये संविधान की रक्षा की बात कर रही है कांग्रेस, छत्तीसगढ़ में संविधान यात्रा निकालेंगे बोल रहे हैं, किस तरीके की संविधान की रक्षा? देखिए, संविधान के अगर ऊपर इनको विश्वास होता तो वक्फ बोर्ड के ऊपर जो केंद्र सरकार जो कानून लाने का जो विचार कर रही थी, उसमें संशोधन लाने का जो प्लान कर रही थी, उसका विरोध कांग्रेस ना करते। जब बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान लिखा था, सभी को एक समान पर सभी को जोड़कर रखने का एक संविधान था। वो समय के हमारे पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी ने जो पाकिस्तान में भागे भारत के मुसलमान, उनकी जगहों को, उनके लैंड को बचाने के लिए वक्फ बोर्ड का निर्माण किया। 95 में उसको बहुत ही स्ट्रांगली इम्प्लीमेंट किया, सख्ती से उसको पालन किया। 4 लाख एकड़ लैंड वो समय पर था और आज 9,40,000 एकड़ लैंड इनका हो गया। तो संविधान को सर्वनाश करने के लिए कईयों बार संविधान को तोड़ मरोड़ के लोग संशोधन करने वाला संविधान की रक्षा की बात करते हैं, ये हंसने की बात है। अमेंडमेंट बिल लेके आए हैं लेकिन उसका काफी अपोज हो रहा है, अपोजिशन पार्टी बहुत अपोज कर रही है, पॉलिटिकल मोटिवेटेड सामने। मैं सभी पॉलिटिकल नेताओं से ये पूछना चाहता हूं कि तुम्हें दिक्कत क्या है। आज वक्फ में संशोधन होना बहुत जरूरी है। 1950 में हमारे नेहरू जी ने लियाकत अली खान जो कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे, उनसे मिलकर जो भारत से भागे दुम दबाकर पाकिस्तान, जो पाकिस्तान बना, उनकी जमीनें बचाने के लिए वो समय पर वक्फ एक इम्प्लीमेंट करेंगे, एक एक्ट करेंगे बोल के वो समय पर उनकी प्लानिंग हुई, उसको 95 में इम्प्लीमेंट किया गया। दुर्भाग्य की बात यह है कि उसको इतना खतरनाक एक्ट बनाया गया कि अगर सपोज मेरे पीछे एयरपोर्ट है, अगर ये एयरपोर्ट के ऊपर अगर कोई नोटिस लगा दे उनका कोई कर्मचारी कि वक्फ लैंड है, तो भारत देश का कोई भी कानून ये एयरपोर्ट को नहीं बचा सकता। उतना स्ट्रांगली उस एक्ट को बनाया गया। जब 1947 में भारत पाकिस्तान अलग हुए, वो समय पर वक्फ लैंड भारत में कितना था? 4 लाख एकड़, और आज कितना है? 9,40,000 एकड़। इतना लैंड कहां से आया इनके पास? क्योंकि जो लोग पाकिस्तान में भाग गए उनका लैंड तो इतना नहीं था। दुर्भाग्य की बात है कि ऐसे लोगों का लैंड जिन्होंने ट्रेनों में हिंदुओं को मार मार कर लाशें भर भर के भेजी भारत को, ट्रेनें भर भर के, ऐसे लोगों का लैंड बचाने के लिए एक्ट बनाते हैं कांग्रेसी और खुलेआम इनका जमीन कब्जा करने के लिए देते हैं। इतना लैंड इनके पास कहां से आया? यह सोचने समझने, इसीलिए उसमें संशोधन लाने की बहुत जरूरी है। जहां देखो वहां पर वक्फ का बोर्ड लगा देते हैं, लैंड कब्जा करते हैं। हमारे तेलंगाना में जो शमशाबाद एयरपोर्ट है ना, वो एयरपोर्ट टोटली 5,500 एकड़ में वो पूरा एयरपोर्ट है, जिसमें से 1,100 एकड़ लैंड ये अपना बताते हैं। तेलंगाना में ऐसे कई बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स है, उसको ये लोग नोटिस भेजते हैं कि ये लैंड हमारा है। यानी वक्फ के जो अधिकारी है उसका बहुत ही गलत तरीके से उपयोग इन्होंने किया है। इसलिए संशोधन के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी को बहुत सारे मुसलमानों ने निवेदन किया, तब जाकर उसको संशोधन करने की योजना रखी। तो इन जो हमारे जितने भी जो पॉलिटिकल लोग हैं, इनको क्यों दर्द है? क्यों दर्द है बोले तो इन्हीं के कार्यकाल में हजारों एकड़ लैंड, लाखों एकड़ लैंड वक्फ ने कब्जा किया। अगर इनका भेद ना बाहर आ जाए, इसलिए ये लोग इसका विरोध कर रहे हैं।